प्रिय मित्रों, आपको पता है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज देश में एक प्रमुख मुद्दा है राष्ट्र के विकास, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भाव और देश की महत्ता को सर्वोत्तम बनाने के लिए, जिसमें हिंदी का भरपूर सहयोग और योगदान मिल सकता है। जब देश हमारा गुलाम था तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया था संपूर्ण भारतीयों को कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो, जिससे हम स्वाधीन भारत के रूप में सफल हो सकते हैं। आज़ादी के मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया और 1950 ईस्वी में पूरा राजभाषा के रूप में कार्यान्वित हुआ। 1953 ईस्वी से इसी दिन 14 सितंबर से हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए उसकी एक अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसका राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए। जिस प्रकार से किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका राष्ट्र ध्वज होता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, उसी प्रकार उनकी एक राजभाषा होनी चाहिए, जो हमें हिंदी एक राजभाषा के रूप में प्रदान हुआ है, मिला है। इस के माध्यम से हमारे बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए प्रजातांत्रिक देश में सरकार और जनता के बीच भाषा का कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। भाषा का दीवार होने से राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है, राष्ट्र विकास खुलकर नहीं कर पाता है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए राजभाषा का होना अति आवश्यक है। विभिन्न बाधाएं आती रही, परंतु हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और निरंतर हमारा देश हिंदी की ओर अग्रसर होता गया। आज हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या, हिंदी पढ़ने और समझने वालों की संख्या करीब 60 करोड़ हो गई है। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। आज हमारा प्रयास सफल हो रहा है और हमें गर्व साथ कहना पड़ता है कि हिंदी हमारी विश्व भाषा बनने जा रही है। अभी 2006 से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और करीब विश्व के 20 देशों में हिंदी पढ़ी जाती है, वहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है तथा यूट्यूब पर 93% लोग हिंदी को ढूंढते हैं, हिंदी को पसंद करते हैं, हिंदी के जो विषय है उसको खोज करके वे पसंद करते हैं। तो आज हिंदी हमारी उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रही है, जिसमें हमारे युवाओं का, हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारी मीडिया का भरपूर योगदान है। तो इस प्रकार हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संयुक्त मोर्चा सरकार में विदेश मंत्री थे तो वे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे, तो भारत का गौरव बढ़ गया था। क्या के दोनों सदनों में, सीनेट के दोनों सदनों में हिंदी में भाषण दिया था और हिंदी की गरिमा, हिंदी का महत्व उन्होंने बढ़ाया था। उत्तरोत्तर हमारा देश आगे की ओर बढ़ता गया। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समान हिंदी भी आगे बढ़ रहा है। हिंदी में तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के माध्यम से भी संसाधन उपलब्ध है। तो चलते हैं, देखते हैं। हिंदी जो दिवस है एक हमारे गौरव का है, हमारे अभिमान का है विषय है। इसको हम इतना सरल ढंग से लेते हैं, इतना सहज ढंग से अपनाएं तो हिंदी हमारी विश्व भाषा बन सकती है, विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है। और हिंदी की कुछ विशेषताएं बता दूं आपको कि हिंदी की कुछ विशेषताएं यह है कि जो हम हिंदी में उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही उसका उच्चारण भी होता है, जो अन्य भाषाओं में नहीं है। जैसे आप जाते हैं अंग्रेजी में PUT पुट होता है और BUT बट हो जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। जो लिखेंगे वही उसका उच्चारण भी करते हैं।
ये हमारी हिंदी की विशेषता है, सहजता और सरलता है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसी प्रकार आप चलिए वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं जबकि हिंदी में 2 वचन होते हैं। इस प्रकार हिंदी का जो महत्व है, गरिमा है, अत्यंत उत्कृष्ट की ओर जा रही है और हम लोगों का यह जो प्रयास है सफल हो रहा है। राष्ट्र के विकास में उसकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। राजभाषा किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। राजभाषा का अर्थ होता है काम काज की भाषा, जिस भाषा में कार्यालयों में काम काज हो, पठन पाठन, पत्रचार, समाचार पत्रों का संपादन इत्यादि हो। तो राजभाषा में हमारे देश में जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं और केंद्रीय कार्यालय के अंतर्गत जो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, उन कार्यालयों में भी काम का काज होता है, चाहे वह हिंदी प्रदेश हो चाहे अहिंदी प्रदेश हो। लेकिन संविधान ने कुछ स्वतंत्रता दी है कि जहाँ अहिंदी प्रदेशों में जो केंद्रीय कार्यालयों में तो कामकाज होता है, परंतु वे अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपने राज्य के कार्यालयों में काम कर सकते हैं। और जो हिंदी प्रदेश है वहाँ राज्य कार्यालयों में भी और केंद्रीय कार्यालयों में भी हिंदी में कामकाज होता है। इस प्रकार हिंदी भारत के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हिमगिरी से जम्मू तवी से लेकर के उसे उत्तर के 7 राज्यों तक व्याप्त है। आप जहाँ भी जाएंगे हिंदी के लोग मिलते हैं, बोलते हैं, समझने मिलते हैं और भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में हिंदी भाषी छाए हुए हैं। जैसे आप देखिए मॉरिशस में हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी वहाँ की राष्ट्रभाषा है। विश्व के ऐसे 10 देश हैं जहाँ भोजपुरी बोलने वालों की संख्या काफ़ी संख्या में है। इस प्रकार हिंदी की गरिमा और महत्व को हम समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी के महत्व को आज हिंदी दिवस के रूप में व्यक्त किया। यह हिंदी पखवाड़ा हमारे लिए एक सौभाग्य है। इस हिंदी पखवाड़े में हम हिंदी के सहजता, सुगमता को बताएं और जितनी सहजता, सुगमता और अपने आप में आत्मसात करने की क्षमता हिंदी में है वैसी किसी भाषाओं में नहीं है। हिंदी में विभिन्न भाषाओं को समन्वय करने की, आत्मसात करने की क्षमता है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अपने आप में आत्मसात कर लेती है, अपने में मिला लेती है और सहज ढंग से हम उसे प्रयोग करने लगते हैं। जैसे हमें विद्यालय जाना है, बच्चे कहते हैं कि स्कूल जाना है। स्कूल अंग्रेजी शब्द है जिसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है हिंदी में। स्टेशन, मार्केट इत्यादि अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग धड़ल्ले से हिंदी में इस्तेमाल होता है। इस प्रकार यह हिंदी की एक महिमा है, हिंदी की एक महानता है, हिंदी की विशेषता है जो अन्य भाषाओं को भी अपने आप में समाहित कर लेती है, अपने आप में संयोजित कर लेती है, अपने आप में उसे मिला लेती है। इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी के महत्व, हिंदी की उपयोगिता, हिंदी की लोकप्रियता, हिंदी की सहजता और सुगमता को प्रस्तुत किया।